जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट ड्राइंग का, जो कि आपको पूरे नंबर 70 में से 70 नंबर पक्का दिलवा दूंगा। और सब्जेक्ट ड्राइंग है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है और पूरा ड्राइंग जो है एक ही वीडियो में आपको जो है समाप्त कर दूंगा। तो देखिए, केवल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं ड्राइंग के पेपर में, केवल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 4 प्रश्न कौन कौन सा है मैं सभी डिटेल में आपको बारी बारी से बता दूंगा। और उससे पहले देख लीजिए, आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, जवानी उसे कहते हैं, पलट दो अपनी किस्मत, पलट दो अपनी किस्मत, 2023 में रवानी उसे कहते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर चाहिए, यानी कि 70 में से 70 नंबर चाहिए ड्राइंग का, और ड्राइंग का 70 में से 70 चाहिए, तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ एक लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है बोर्ड एग्जाम 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 100% पक्का आएगा, तो सच में ये पक्का आएगा ही आएगा। मामू की क्लास को जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, एक बार सब्सक्राइब करनी है, फिर तो वीडियो कंटिन्यू आपके पास आती रहेगी फ्रेंड। चलिए देखिए, वीडियो को एक एक नंबर करके मैं सारा क्वेश्चन A to Z समझा देता हूँ, ध्यान से देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ले चलता हूँ और आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट ड्राइंग, ड्राइंग जो कि क्लास 10th का है, यानी कक्षा 10th का है, महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि 100% यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी से इसको नोट कॉपी में, अपने नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है केवल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, केवल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको हल सहित मैं सारे क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, और साथ ही साथ A to Z मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे ड्राइंग आते हैं पेपर में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको लिखना है प्रश्न नंबर 1 में प्राकृतिक दृश्य, यानी आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे प्राकृतिक दृश्य बनाइए। ठीक है, तो आपको किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राकृतिक दृश्य में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को, ध्यान से देखना, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला चित्र आपको इसी प्रकार से बनाना है। प्राकृतिक दृश्य में आपके पास पेड़ आ जाएगा, घर आ जाएगा बनाने के लिए, इसके बाद एक महिलाएं आ जाएगी, इसमें कुछ आपको जो है कुछ करता हुआ दिखाना है, या तो कोई महिलाएं पानी भरती हुई जा रही है, इस प्रकार से आपको ये ड्रेन टाइप से दिखाना होगा। पेड़ बना हुआ होना चाहिए, खजूर का पेड़ बना होना चाहिए, एक इसमें छोटा सा घर होना चाहिए, यही हमारा प्राकृतिक दृश्य होता है। दूसरा देखिए इसका प्राकृतिक दृश्य, देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का डायग्राम बना रखा है, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए, सब्जी बेचती महिलाएं, यानी कि सब्जी बेचती हुई महिलाएं, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक डायग्राम बनानी है घर वाला। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ ये रखा हुआ है, फल फूल रखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ तौलती हुई दिखाई रही है महिलाएं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये ड्राइंग आपको बनानी होगी। अब देखिए, प्राकृतिक दृश्य में आपको ये मिलेंगे बनाने के लिए। देखिए, कोई व्यक्ति है जो कि फूल में क्या लगा रहा है, पानी लगा रहे हैं। इस प्रकार से आपको छोटा छोटा ड्राइंग एक ही चित्र में आपको सारे चीज़ दिखाने होंगे। मैंने अलग अलग बना लिया है आप लोगों के लिए बस। देखिए, और अगला जो है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक महिलाएं जो है रोड के किनारे बैठी हुई है, साइड में पानी है, यानी नहर जा रहा है, इसी प्रकार से आपको बताना है, यानी बनाना होगा। और देखिए यहाँ पर पहाड़ है, आपको यहाँ पर सन बनाना होगा, सूरज। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना देनी है, तभी जाकर के आपको सब कुछ और बढ़िया नंबर मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर बैठी हुई ये महिलाएं थी। अब दूसरा देखिए, इसका कैसा कैसा आता है, सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए, प्राकृतिक दृश्य में इसी प्रकार के आपको दृश्य जो है अलग अलग प्रकार के बनाने को देखेगा, बना हुआ है, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। आपको क्या करना है, इस डायग्राम को सभी को एक ही चित्र में बनाने हैं। जैसे मान लीजिए एक पनिहारन जो है पानी भर के जा रही है अपने घर पर, इस प्रकार से कुआं होना चाहिए, एक महिला इधर से जा रही है, इस प्रकार से आपके ऊपर पहाड़ होना चाहिए, कुछ पेड़ होना चाहिए, कुछ घर होना चाहिए, छोटे छोटे घर भी होना चाहिए। ठीक, पनिहारन का चित्र, इस प्रकार से आपको जो है डायग्राम बनानी होंगी। सब कुछ आपको दिख गया होगा।
चलिए अब एक और देख लेते हैं प्राकृतिक दृश्य किस प्रकार से है। ये है हमारा लास्ट का है आज का प्राकृतिक दृश्य जो कि लास्ट है, ध्यान से देखना। अब देखिए ये हमने बना लिया प्राकृतिक दृश्य जो कि एक व्यक्ति है अपना जो है सामान उठा करके ले जा रहे एक जगह से दूसरे जगह। ये देखिए घर है, कुछ घरे हैं, ये इस प्रकार से पेड़ आपको दिख जाएगा, ऊपर बादल वादल भी बना सकते हो। ये सब जितने भी आज मैंने आपको दिखाया है ये सब प्राकृतिक दृश्य का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में वो मिलेंगे आपको, अथवा, ठीक है। अथवा में आपके अगला क्वेश्चन पूछे जाते हैं आलेखन। आलेखन आपको किस प्रकार से बनाने हैं ये भी आपको मैं आज मतलब कि स्पष्ट कर देता हूं कि किस प्रकार से आलेखन बनाने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक करने होते हैं, या तो आप प्राकृतिक दृश्य कीजिए या आप आलेखन बनाइए। तो देखिए आलेखन का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, पूरा बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर आलेखन का डायग्राम ले लिया है। आपको इसी प्रकार से फूल बनाने होंगे आलेखन में। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आलेखन बनाने के लिए आता है जो कि 16 सेंटीमीटर चौड़ा, 16 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलाकर के आपको इसी प्रकार से डायग्राम बनानी होगी। तब जा कर के जो आपको एग्जामिनर जो है पूरे में से पूरे मार्क्स देंगे। तो अच्छे तरीके से इस आलेखन को देख लीजिए और इस आलेखन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। अगला देखिए नेक्स्ट है हमारा आलेखन। मैंने कई सारे क्वेश्चन लिख रखा है यानी बना रखा है। इस प्रकार से आलेखन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए ये है आलेखन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छे से इसको क्या कीजिए नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आलेखन हर बार पूछे जाता है, 100% जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए अगला आलेखन है हमारे पास जो है ये है आलेखन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आलेखन आपको बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए और इसको जो डायग्राम को बना लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पेंसिल द्वारा, यानी कि थर्ड जो है हमारा पेंसिल द्वारा सेट कीजिए, यानी पेंसिल द्वारा कौन सा क्वेश्चन हम सेट करें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार से आता है, ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब ये दो क्वेश्चन और रह गया है जो कि अच्छे तरीके से समझाऊंगा और पूरे नंबर जो है क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है केवल 4 प्रश्न में से कोई 3 प्रश्न को हल करनी है। ये 4 प्रश्न था, इन चारों में से कोई 3 प्रश्न ही आपको हल करनी है। अब पूरे जो है 70 में से 70 नंबर आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया है प्राकृतिक चित्रण को पक्का कर लीजिए, यानी 100% पक्का कीजिए। इसको बस इसे याद कर लीजिए, यानी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार। आपका नंबर कहीं नहीं गया, 45 नंबर। ये सिर्फ 45 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद देखिए आलेखन अथवा में आ गया, या तो आलेखन या प्राकृतिक दृश्य, तो दोनों में से एक कर लेनी है। मैं तो सबसे ज़्यादा रेफर ये करता हूँ प्राकृतिक दृश्य, सबसे छोटा होता है और अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए आलेखन भी मैंने आपको बता दिया, आलेखन भी आपको अच्छे तरीके से 100% पक्का कर लेना है, यानी कि दोनों में से कोई एक पक्का कर लेना है 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, यहाँ देखिए पेंसिल द्वारा सेट कीजिए। तो पेंसिल द्वारा क्या चीज़ सेट करेंगे, जैसे कि पेंसिल द्वारा सेट करने के लिए आ जाता है जैसे कप प्लेट। कप प्लेट आ जाएगा आपके एग्जाम में, और ये आ जाएगा टोकरी में रखा हुआ फल आ जाएगा। ये 100% आता ही आता है सभी क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद आ जाएगा हॉकी बॉल, यानी हॉकी और बॉल बनाने के लिए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा चौथा बैट और बल्ला बनाने के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो बनाने के लिए हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका हम क्वेश्चन का आंसर भी बता देते हैं, 1-2 का बता देता हूँ, आप बाकी बात सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम नहीं चल रहे, पहले मैं इसी का कंप्लीट कर देता हूं और डायग्राम दिखा देता हूं। मैंने सबसे पहले लिख लिया है यहाँ पर कप प्लेट। तो देखिए कप प्लेट के आपको जो है इसी प्रकार से डायग्राम आपको बनाने होंगे, तब जाकर के आपका जो है 30 नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो आपको कप प्लेट को प्रैक्टिस कर करके बार बार जाने होंगे। बहुत ही सिंपल है, अच्छे तरीके से देख लीजिए कप प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कप प्लेट में जैसे कि नेक्स्ट आ जाता है फलों की टोकरी, यानी फल टोकरी में होना चाहिए। फल 4-5 रंग की फल होनी चाहिए, जैसे अनानास हो गया, अंगूर हो गया, ये आम हो गया, सेब हो गया। इस प्रकार से फलों की टोकरी में ये चारों चीज़ 5 चीज़ आना चाहिए, ठीक। समझ में आ रहा है, आपको इसी प्रकार से करना है, क्योंकि क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा है हमारा टोकरी में रखा फल, ठीक। तो टोकरी में रखा फल यही है हमारा। और नेक्स्ट देखिए ये जो है हमारा ये
हमारा क्या है, यानी कि एक बर्तन में हमारा सेब और चाकू रखा हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन में, यानी प्लेट में रखा हुआ फल, तो आपको ये भी दिख जाएगा, यानी टोकरी में रखा हुआ फल या प्लेट में रखा हुआ फल। इसी प्रकार से आपके डायग्राम जो है बनाने के लिए आएगा। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, बना लीजिए फटाफट और अच्छे से 70 में से 70 नंबर ले आइएगा। ठीक है, चलिए अब दिखा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ। बाकी बात हॉकी बॉल और ये बैट बल्ला आपको खुद बनानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अथवा का तीसरे का हमारा क्या है, रंगों द्वारा अच्छे से चित्र बनाइए, यानी रंग द्वारा हमें सजाना होगा। जैसे जोड़ा सहित आम बनाइए या पत्ती सहित आम बनाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर अभी हमने आम बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से जो है आम बनाने के लिए आ जाता है हर बार, लेकिन रंगों द्वारा इसको सजाना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि डबल आम होना चाहिए, तो एक आम के पीछे एक और आम आपको क्या करना है, इस प्रकार से जोड़ देना है, तो ये डबल आम हो जाएगा। फिर आप इसमें कलर वाला सब चीज़ भर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका जोड़ा वाला आम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केला जोड़ा सहित बनाइए, यानी कि केला को भी जोड़ा सहित बनाना है। तो मान लीजिए आपके एग्जाम में केला आ जाता है बनाने के लिए, तो केला भी आपको इसी प्रकार से बनाना है, ये भी जोड़ा सहित बनाना है। तो मान लीजिए एक और यहाँ से हम निकाल करके इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, बस मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से आप देखिए समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी होगी। ठीक, केला आपको जोड़ा सहित बना लेना है। इसके बाद आता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है अनार, सेब, अनानास, पपीता, अंगूर आदि। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है एग्जाम में, लेकिन कलर सहित कैसे भरना है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। अनानास इसी प्रकार से आपको बनाने होंगे, तब जा करके पूरे में से पूरे मार्क्स आएगा। ये है हमारा क्या, नाशपाती या अमरुद जिसे बोलते हैं, अमरुद भी इसी प्रकार से होता है। ये नाशपाती है फिलहाल अभी, तो नाशपाती भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पपाया यानी पपीता आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस कर लेनी है। समझ में आ गया, ये अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद आपके जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है अनार पूछा जाता है हर बार, तो अनार को भी प्रैक्टिस कर लीजिए कलर सहित। बहुत सिंपल से मैंने बना रखा है और अच्छे से देख लीजिए। ये आता है हमारा, ये दूसरा फल है, ये अभी कभी मतलब एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आप इस फल का नाम बता दीजिएगा कॉमेंट में। मैं इसका नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, कॉमेंट में जाकर कॉमेंट जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अंगूर भी आता है, अंगूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4, रंगों द्वारा अच्छे से चित्र बनाइए। जैसे कि मान लीजिए बैगन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। इसके बाद गाजर पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। फिर इसके बाद पूछे जाते हैं मूली बनाने ली है। इसके बाद आपको बनानी है टमाटर आपको बना ले ली है। ये सब प्रैक्टिस करके आपको जानी है, तब जा करके आपको 70 में से 70 नंबर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन है अथवा में है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, लेकिन मैंने यहाँ फिलहाल 5 लिख लिया है। 5 इसलिए लिख लिया है क्योंकि जो है अथवा में था, एक मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक, अपने आप से। अब आपको देखना ये है बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी प्रश्न को उत्तर सही दीजिए। तो देखिए प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न आपके बहुविकल्प में एग्जाम में आता है। तो आपको क्या करना है, बहुविकल्प बिल्कुल से छोड़ देनी है। अथवा में आता है तो इसको क्या करना, छोड़ देना है। अगर आपको लगता है कि बहुविकल्प मेरे लिए बेस्ट है तो कर सकते हो, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हो। तो देखिए मैं तो इसको कहता हूँ कि छोड़ देना आप लोग। इसमें से ऊपर जितने मैंने क्वेश्चन बताया वो सब कर लेना। तो देखिए फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, आपको सोल्व भी करना है तो कर सकते हैं। जैसे देखिए इतिहास के चित्रण के बारे में पूछा जाता है। बहुविकल्प में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराने ज़माने के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लो वो मंदिर लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको वो वहाँ पर बताने होगा कि ये लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, कलर के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि लाल प्लस पीला मिलाकर के कौन सा रंग बनता है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके जो है तीसरा, यहाँ पर तीसरा होता है, तीसरा पूछा जाता है पाषाण काल, यानी पत्थरों के मूर्तियाँ के बारे में पूछा जा सकता है। पत्थर के मूर्ति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको क्या करना है, इन तीनों टॉपिक पर अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त कर करके, पढ़ करके, कहीं से न्यूज़ ले करके, तब जा करके आपको एग्जाम में बैठना है, तब जा करके आप 70 में से 70 ला सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा करके क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।